नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जो आरसीडीएफ और डीओएसएस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके जो वेटिंग लिस्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल हमारे पास आ रहे हैं अभी इन दिनों। तो उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम दोस्तों पहले हमारी राय बताएंगे, उसके बाद कुछ कमेंट्स लेंगे और एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम एक पोल जारी करेंगे, उसमें आपकी भागीदारी चाहते हैं कि आप उस पोल के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में एक नया वीडियो जो कि ग्राफिकल एनालिसिस के रूप में हम आपको बताएंगे। आप लोगों की जो किए गए वोट है उसके अनुसार हम आपको एक बताएंगे भाई इतने लोग चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और इतने लोग चाहते हैं कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी राय बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद 2-3 कमेंट लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के एनालिटिकल वीडियो हम लाते रहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष नए तरीके से प्रेजेंटेशन करके आपके समक्ष हम नई चीज़ें लाते रहें। और आने वाले समय में हम बहुत सारी नई चीज़ें भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि दृष्टि न्यूज़ के साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इसमें आप देखिए दोस्तों कि अब हम पहले हमारा राय बताते हैं कि हमारे हिसाब से वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो ये वैकेंसी काफ़ी समय अंतराल के बाद निकली है दोस्तों। 10-15 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है और अब अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई, पता नहीं अब कितने समय बाद वापस ये वैकेंसी निकलेगी दोस्तों। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों कि जितने हमने कमेंट्स पढ़े हैं उन कमेंट्स के आधार पर हमने एक चीज़ महसूस की है कि जो चेयरमैन्स वगैरह हैं अगर वो चाहेंगे तो वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि जब से ये वैकेंसी निकली है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो चेयरमैन्स हैं इसके, जो डेयरी वाले, वो चाहते भी नहीं थे कि आरसीआरबी ये करवाए एग्ज़ाम, लेकिन आरसीआरबी ने एग्ज़ाम करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आरसीआरबी का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए कि नहीं ये एग्ज़ाम गलत हुआ है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ में गलती होती है, जैसे कि अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स का आ ही रहा है कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया है, तो इसमें ऐसा कुछ मतलब बड़ा निकला नहीं है। तो मीनिंग ये है कि केवल और केवल ऐसे ही मतलब एक हवा बनाया जा रहा था बात का कि ये भी मतलब एग्ज़ाम गलत हुआ है। तो दोस्तों ये केवल और केवल अगर चेयरमैन्स चाहेंगे तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी, और मैक्सिमम चांसेज अगर है कि वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद नहीं मतलब छोड़नी चाहिए। तो उसी बीच में अभी लगभग 10-12 दिन पहले हमारे एक यूज़र का कमेंट आया था। उनका कमेंट आज हमने ढूंढा था इस वीडियो में शामिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया था दोस्तों। लेकिन हम आपको फिर भी बता देते हैं। उस कमेंट में था कि हमारे इंटरनल बात हुई है और हमारे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, वो कमेंट हम उनका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने आज से फैसला लिया है कि हम जो भी वीडियो में बताएंगे उसमें यूज़र के जो कमेंट्स हैं उन यूज़र का नाम हम हाइड कर देंगे, जिससे कि अगर वेटिंग लिस्ट आती भी है तो उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो ये ना कोई ये सवाल ना उठाते कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपने ये चीज़ कही है। तो कमेंट्स को में जो नाम है वो हम हाइड कर देंगे और इस वीडियो के पब्लिश होने के तुरंत बाद उनको कमेंट्स भी डिलीट कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है उन तक बात पहुंच जाएगी और उसके ज़रिए जो दूसरे लोग जो कि वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, उनको भी एक मतलब क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो कमेंट है वो ये था, और ये उन्होंने हम देखिए जो जैसा कि हमने बताया था कि हमने इनका नाम हाइड कर दिया है। देखिए वो ये बोल रहे हैं कि सर जी मैं 2/5/2022 को आरसीआरबी ऑफिस और आरसीडीएफ ऑफिस दोनों जगह जाकर आया था। उन्होंने बोला है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, और आरसीआरबी बोर्ड के पास वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई रूल नहीं है, और उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सीट खाली होने पर भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो सर जी आप कुछ करो जिससे वेटिंग लिस्ट आए और हम सबका भला हो सके तो प्लांट ऑपरेटर 2 मैंने इनका नाम हाइड कर दिया और डीओबी से रह गए थे। देखिए दोस्तों, हम बाहर से जो कर सकते थे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर से हम केवल और केवल आपको सही न्यूज़ देने के लिए हमने लगभग आप मान के चलिए कि 2 सप्ताह से एक भी वीडियो नहीं बनाया कि हम वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ भी बोल करके आपको ये हम भ्रमित नहीं करना चाहते कि ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं बताते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे हम वीडियो बनाए, अगर हम वीडियो बनाते हैं तो एक मतलब ईमानदारी के साथ हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष कुछ ना कुछ आपको मिल पाए। ठीक है, तो जो भी यूज़र ने ये मतलब कमेंट किया था उनसे हम केवल यही कहेंगे कि जितना हम कर सकते थे, हम क्या कर सकते हैं बाहर से, हम इंटरनल खबर को जानने के लिए केवल आरटीआई डाल सकते हैं। वो हमने डाल दी है और आरटीआई का जवाब आया नहीं है, जैसे ही आएगा
तो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे आपके साथ। लेकिन आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि केवल और केवल आप RCDF और DOSS के एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके भरोसे ही ना रहें, दूसरी चीज़ों की भी मेहनत करते रहें आप। क्योंकि दोस्तों ये तो कोऑपरेटिव हो सकता है ईश्वर ने, हो सकता है प्रकृति ने आपके समक्ष कुछ एक अलग सोच के रखा हो आपके लिए। ये तो कोऑपरेटिव संस्थान था आपके लिए, प्योर गवर्नमेंट संस्थान इंतजार कर रहा हो आपका, ठीक है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका सिलेक्शन तो इसमें हो ही जाएगा, लेकिन आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करिए, ठीक है। इससे ऊपर वाले एग्जाम की तैयारी करिए। RAS का निकलने वाला है भी बहुत जल्द, तो उसकी तैयारी करिए। हम आप बिल्कुल नए नए कोर्सेज जब भी लॉन्च करने वाले हैं, हमारे साथ तो आप जुड़े ही रहिए। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, क्योंकि यही नहीं कि भाई आपको RCDF और इसके भरोसे ही रहना है। मान लीजिए आपने इसके भरोसे रहे और वेटिंग लिस्ट नहीं आई लास्ट में, तो आपको बहुत दुख होगा। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों समय अगर हाथ से निकल गया ना, वो मतलब बहुत बड़ा एक हानि होती है हमारे लिए, सबके लिए ही। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये तो जो भी मतलब एक पैरेलल प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके साथ आप अपना भी पैरेलल प्रोसेस चलाइए तैयारी का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो टर्म एंड कंडीशन वाला जो लेटर था ना, इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि उसमें साफ लिखा था कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्जाम देने जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो आप ये मान के चलिए ना कि अगर जैसे वेटिंग लिस्ट आती है तब तक आपके पास वो टाइम मिल गया कि आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और वेटिंग लिस्ट देखिए दोस्तों, हम तो चाहते आए, लेकिन अब जो मतलब चेयरमैन चाहेंगे, जो डिपार्टमेंट चाहेगा वही होगा। तो बस वही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप दूसरी जॉब की भी तैयारी करते रहें, केवल इसके लिए ही, इसके ऊपर ही भरोसे ना रहें, ठीक है। अब चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। देखिए दोस्तों, ये भी हमने हाइड कर दिया। ये भी हमारे यूज़र है कि सम्मानीय यूज़र हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं और पहले चैनल के शुरुआती दिनों से ही जुड़े हैं, ठीक है। तो उनका एक कमेंट पढ़ लेते हैं। RCDF और DOSS में वेटिंग नहीं आ रही है, काइंडली पोस्ट द सेम ऑन योर चैनल टू इन्फॉर्म अदर्स सो दैट दे कैन परस्यू फॉर देयर राइट्स, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि RCDF और DOSS में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो मतलब इनकी जो सोर्स रहता है, इनकी जो खबर रहती है, जो इनका इन्फॉर्मेशन रहती है, काफ़ी सटीक रहती है। लेकिन फिर भी हमने कमेंट के माध्यम से इनसे पूछा था कि आपका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, आप बताइए। तो इन्होंने वो भी कमेंट किया था, वो भी आपके समक्ष हम रख देते हैं। तो वो बता रहे हैं कि सोर्स हायर ऑफिशियल है RCDF के। दे आर सेइंग दैट जो सर्विस रूल्स फ्रेम किए हुए हैं उसमें कोई प्रावधान नहीं है वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट के नाम मांगने का। सीट्स वैकेंट रखी जाएगी और नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। हालांकि इस विषय पर उनकी बैठक होना बाकी है। तो दोस्तों देखिए, कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन अभी 10-15 सालों बाद ये वैकेंसी निकली है और अगली वैकेंसी कब आएगी ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि दोस्तों केवल इस वैकेंसी के भरोसे ना रहें, ठीक है। और कोई दूसरी वैकेंसी की भी आप तैयारी करते रहें। अगर इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपके समक्ष जरूर हम इसमें प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके साथ हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। वो ये है कि दोस्तों, एक कमेंट हमारे पास ऐसा आया था कि सर आपने जो आप RTI का कह रहे थे, RTI आपने डाली ही नहीं, क्योंकि RTI का जवाब 1 मंथ में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो चैनल चलाते हैं, जो आपको बात कहते हैं, वो बिल्कुल सटीक बात कहते हैं दोस्तों। क्योंकि इधर उधर की बात करके क्या उधर कल अपने व्यूज़ बढ़ाना या मतलब कुछ करना, इसमें हम विश्वास भी नहीं रखते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरे ही हम पोर्टल पर ले लेंगे, RTI के पोर्टल पर, और आपको बताएंगे कि देखिए हमने ये RTI डाली थी और कब डाली थी। 2 या 3 मार्च को डाली थी हमने, और आज अब देखिए जून होने आया है। तो लगभग 3 महीने का वक्त हो रहा है और डिस्पोज जॉब भी नहीं हुई है वो। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो RTI रहती है उसका जवाब तो मतलब आप मान के चलिए कि उसका जवाब तो 1 महीने के अंदर आता भी है और उसके बाद पोस्ट के थ्रू घर पे भी आता है वो। लेकिन अगर इसका तो जवाब भी नहीं आया है तो हम उसका वेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके जवाब का, उनके जवाब का जो भी होगा आपके समक्ष रखेंगे। बाकी इस चैनल के जस्ट बाद हम एक पोल ओपन कर रहे हैं कि RCDF और DOSS में वेटिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप हाँ और ना में अपना वोट दर्ज कराएं और इसकी जो वैलिडिटी होगी दोस्तों, वो होगी कल शाम 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे तक जो भी जितने भी वोट आएंगे उसके अनुसार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। उसके अंदर हम हमारे RTI जो हमने लगाई थी वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी हमारा वोट तो हाँ की तरफ जाता है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप सबका वोट, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी वोट कर सकते हैं। और जो अगर RCDF और DOSS में सिलेक्शन हो गया वो भी वोट करें, सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी वोट करें। और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया और वो मतलब RCDF और DOSS के बारे में जानते हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो वो भी वोट कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुला मंच पर, और ये आपका ही चैनल है, आप इसको मतलब दिल खोल के वोट करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी का कोई नुकसान फ़ायदे वाली बात है ही नहीं, आपको केवल एक वोट ही तो करना है। ठीक है, जो भी आपकी राय है आप वोट करिए। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक और अनुरोध करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।